वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिलाई से संबंधित बहुत सारे टूल्स की इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। वैसे तो जितने आपको दिखाई दे रहे हैं इससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन अभी ये जो है ना ये बेसिक हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इन सभी चीज़ों की शुरू में ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि हम बिगिनर्स कोर्स शुरू करने वाले हैं यूट्यूब पे ही, तो सारे टूल्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इनमें से कुछ बेसिक चीज़ें आप ज़रूर लेके रख लेना। ये ट्रायंगल होता है, तो ये स्केल जो है ट्रायंगल, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा मेज़र करके भी दिखा दूँगी कि इसकी लेंथ और विड्थ कितनी होनी चाहिए। देखो, मैं इसको मेज़र करके दिखाती हूँ। तो इसकी जो एक साइड की लेंथ है वो 10 इंचज़ है और दूसरी साइड इसकी है ये 5.5 इंच। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब हम कई बार ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो पता नहीं चलता एग्जैक्टली कि हाथ में लेके कितना बड़ा साइज़ रहेगा। ये दूसरा स्केल जो है इसकी 7.75 वन साइड है और दूसरी साइड भी देख लेते हैं। ये भी 7.75 और 8 के बीच का ही है लगभग। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा आइडिया दिया है कि इस साइज़ के ये स्केल होते हैं। इससे बड़े स्केल भी मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो इनका काफ़ी रोल रहता है। ये एक स्केल आपके पास ट्रायंगल स्केल ज़रूर होना चाहिए। जब आप आगे कोर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो इस तरीके के स्केल हमारे पास ज़रूर होने चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ। फिर है ये फ्रेंच कर्व। ठीक है, जिसमें आर्म होल वगैरह बनाने में हमें काम आता है फ्रेंच कर्व। तो ऐसे एक के ऊपर जैसे ये है मेजरिंग टेप के मेज़र्स लिखे हुए हैं और एक मेरे पास ये प्लेन है। तो दोनों में से कोई भी हो जाए उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सारे अपने मेज़र्स मेजरिंग टेप से करने हैं जिससे हमने अपने गारमेंट को मेज़र किया होता है। ठीक है, तो और कोई मेजरिंग टेप नहीं यूज़ करनी जब आप एक गारमेंट को स्टिच करना शुरू करते हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपके पास इस टाइप का फ्रेंच कर्व नहीं है तो मार्केट में डिफरेंट स्टाइल्स के और भी मिलते हैं, तो आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे इनका यूज़ पैटर्न मेकिंग में होता है ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन फ्रेंच कर्व की जगह पे भी इनको हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये वाला बिना उसके है। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे पास एक ऐसा स्केल ज़रूर होना चाहिए जिसके ऊपर ऐसे पूरा ग्रिड बना हुआ है। ठीक है, सारा मेज़र सेंटीमीटर इंचज़ और पूरी ग्रेडिंग स्केल है ये। ठीक है, तो ये हमें एक ज़रूर चाहिए। जो ऐसा सिंपल स्केल होता है ये नहीं चाहिए। ठीक है, आप इसे टेम्परेली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली स्टिचिंग में कटिंग में ग्रिड स्केल चाहिए। ठीक है, सीजर्स चाहिए हमें। फिर हमें मेजरिंग टेप कैसा होना चाहिए, मेजरिंग टेप हमारा हार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है जिसके अंदर फैब्रिक मिक्सड हो। इसके अंदर फैब्रिक मिक्स है तो हम इसे किसी भी तरीके से ऐसे मोल्ड करते हैं तो ये फिर से अपने उसी शेप में आ जाता है। ठीक है, तो हार्ड वाला नहीं लेना, सॉफ्ट वाला लेना है अच्छी क्वालिटी का। एक आपके पास ऐसा थ्रेड कटर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम बार बार छोटी छोटी चीज़ों को कट करने के लिए सीज़र नहीं उठाते। फिर यह है ये सीम रीपर, जो कि हमें कोई भी टांके हमारे गलत लग जाते हैं उन्हें उधेड़ने के लिए काम आता है। तो एक सीम रीपर आपके पास ज़रूर होना चाहिए इस टाइप का, छोटा या बड़ा कोई भी। वैसे तो छोटे बड़े का अलग अलग यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास किसी भी टाइप का एक सीम रीपर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सीम रीपर हो गए, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। जो भी स्विंग मटेरियल का शॉप होता है वहाँ से आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं स्क्रू ड्राइवर। एक ऐसा स्क्रू ड्राइवर और एक बड़े वाला स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फुट चेंज करते हैं तो फुट चेंज करने के लिए इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। फिर आते हैं इन स्केल्स पर। ये वाले जो स्केल्स होते हैं लेग पैंट कटिंग के लिए हमें चाहिए होते हैं। तो ये जो होते हैं हिप कर्व होता है, अलग अलग होते हैं, तो इनकी भी ज़रूरत पड़ती है हमें हमारी बॉटम की कटिंग के लिए, स्पेशली पैंट्स वगैरह कटिंग करने के लिए। तो ये हमें चाहिए होते हैं। लेकिन ये दो अलग अलग होते हैं, तो इनको दोनों को आपने एक ही क्वालिटी का लेना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक ब्लैक ले लिया एक येलो वाला ले लिया, तो एक ही कंपनी का या क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, और फिर ये होती है पिन्स होती हैं, जो हमें पाइपिंग वगैरह कुछ भी सेट करने के लिए हमें पिन्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिलती है, वो हम लगा सकते हैं। ये ज़रूर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये रोलर होता है एक। तो
ये जो व्हील होता है इसके आगे शार्प टीथ बने होते हैं जो कि मार्किंग करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। स्पेशली इनकी यूज़ तब मतलब हमें इनसे काम में लेते हैं हम इसे जब हम पैटर्न मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो पेपर के ऊपर इसका नीचे पैटर्न आ जाता है और कई बार हमें सेम पैटर्न मतलब बनाना है, नीचे वाले कपड़े पे भी निशान देना है, तो उस पे भी ऐसे इसके दांत से लगे होते हैं, तो वो नीचे वाले फैब्रिक पे भी निशान दे देते हैं। इससे फैब्रिक फटता नहीं है, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप के चौक्स होते हैं, पांडा चौक भी होता है, कई ऐसे भी चौक होते हैं जो आयरन करते ही मिट जाते हैं, वो भी होता है। एक ये मेरे पास रिफिल्स हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे यूज़ करते हैं हम, जैसे लाइट कलर के फैब्रिक होते हैं, वाइट कलर का, क्रीम कलर का, तो उनके ऊपर चौक से जो निशान पड़ जाते हैं तो बहुत उससे परेशानी होती है। लेकिन ये जो रिफ़िल हैं ये रिमूवेबल हैं, जैसे ही हम इसके ऊपर आयरन करेंगे तो आयरन करते ही ये मिट जाएगा। मैं इसको लास्ट में आपको करके दिखाऊंगी। मैं अभी आयरन ऑन कर देती हूँ, अभी गर्म नहीं है, तो फिर इसको मैं आपको यूज़ भी करके दिखाऊंगी। तो चौक का निशान रह ना जाए इसलिए हम ये रिमूवेबल रिफ़िल यूज़ कर सकते हैं, पेन की तरह यूज़ करते हैं। जैसे ही इसके ऊपर आयरन करेंगे वो बिल्कुल वहाँ से गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बाद में आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। इसके बाद ये जो बेसिक चीज़ें आपको दिखा दी हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ये इस तरीके का प्लकर होता है, मतलब मेनली ये ओवरलॉक मशीन के काम आता है, उसमें थ्रेडिंग करने के काम आता है, ठीक है। तो ओवरलॉक के प्लकर था ये। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, ये प्लकर वैसे थ्रेडिंग के तो काम आता है। ये कई बार हमारा बॉबिन वगैरह में थ्रेड नीचे फंस जाए मशीन में, तो उसके भी थ्रेड को निकालने के भी काम आ जाता है। ये मेनली वैसे ही ओवरलॉक का के अंदर ही यूज़ होता है, थ्रेड करने के लिए, उनमें थ्रेडिंग डालने के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इस प्लेट की। तो जो हमारी कंपनी की मशीनें होती हैं उनमें सब में ये एक प्लेट लगा होता है जहाँ पे हमारा फुट होता है, तो वहाँ पर ये मेज़र्स दिए होते हैं। नीडल यहाँ पे डलती है, ये वाला जो होल है, तो इसके बाद साइड में जो गैप होता है, पहला 0.25, फिर हाफ इंच का, फिर 0.75 का, इस तरीके से ये गैप्स होते हैं। यहाँ से होल से नेक्स्ट होता है 0.25, फिर हाफ इंच का यहाँ से, ठीक है, फिर हाफ इंच का होता है यहाँ पे, फिर ये देखो यहाँ पे, ठीक है ना, 0.25 का अपने आप ही गैप आ जाता है जब हम एक, जिसे हम कहते हैं ना एक पैर का निशान ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हाफ इंच का होता है, फिर 0.75 का होता है, और फिर 1 इंच का गैप होता है। तो इस तरीके से ये निशान लगे हुए होने चाहिए उसके ऊपर। अगर मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपकी मशीन पे नहीं लगा हुआ तो आप इस प्लेट को अलग से परचेज़ करके भी और पहले वाला निकाल के इसे लगाएं, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कोर्स जब आने वाला है, डेली आपको, ऑलमोस्ट डेली आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बिगिनर्स कोर्स जो है जिसमें आप घर बैठे सब कुछ सीखेंगे, तो मैं चाहती हूँ प्रोफेशनल तरीके से सीखें। एक ये डी होता है, डी स्केल, इसको पैटर्न मेकिंग में यूज़ किया जाता है। ये बाद में मतलब काम आता है, जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं तो इसका काम आता है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बस मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए कई चीज़ें एक्स्ट्रा रखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस डी का यूज़ बाद में कैसे होगा पैटर्न मेकिंग में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पैटर्न मेकिंग का पूरा कोर्स अपलोड करेंगे। एक इस तरीके का टेप कटर होना चाहिए हमारे पास। इसकी भी ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम पैटर्न बनाते हैं, पेपर को कट करते हैं, तो पैटर्न मेकिंग में ये मैंने पेपर टेप लगा रखी है ऊपर, लेकिन इसके ऊपर हम ट्रांसपेरेंट टेप लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर टेप को इसलिए यूज़ करते हैं जब हम पैटर्न के ऊपर आयरन करते हैं तो ये चिपकता नहीं, अदरवाइज़ जो सेलो टेप होती है वो चिपक जाएगी। यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ फुट पड़े हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको जो बिल्कुल बेसिक फुट हैं, लेफ़्ट और राइट वाला फुट, जब डोरी वाली पाइपिंग लगाते हैं या कई बार मोतियों वाला कुछ लेस वगैरह होती है तो भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेफ़्ट और राइट फुट की, ठीक है। एक ये फुट ये है, प्लास्टिक का फुट है ये, और इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हमारा फैब्रिक बहुत पतला होता है, शेयर फैब्रिक होता है, और या फिर स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है, तो वो पीछे उसके सिलवटें आने लग जाती है, मतलब चुनटे सी पड़ने लग जाती हैं। तो फिर ये फुट लगाएंगे, 11 नंबर की सुई चलाएंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गए बेसिक फुट, और ये कई टाइप के फुट मैंने रखे हुए हैं। इसके अलावा भी और बहुत तरह के फुट्स होते हैं। फुट्स की मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ दिखाने के लिए रखी हुई हैं, अलग से वीडियो हम डालेंगे फुट्स की, उनको यूज़ कर करके भी दिखाऊंगी जितना मेरे से हो सकेगा, ताकि आप घर बैठे ही
हर चीज़ को सिलाई से संबंधित बेसिक बातों को सीख सकें, समझ सकें। नीडल्स की बात कर लेते हैं। ये जो मेरे हाथ में लेफ़्ट हैंड में नीडल्स हैं, ये हमें जैक मशीन के साथ ही मिलती हैं, तो ये ब्रांड की ही नीडल्स हैं, ठीक है। मेरे पास जैक की मेनली जो मैं मशीन यूज़ करती हूँ उसके लिए हैं ये नीडल्स। ओवरलॉक की भी ऐसे ही बॉक्स में आती हैं। और अगर मैं बात करूँ इन नीडल्स की, ये भी नॉर्मल नीडल्स ही हैं, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग साइज़ की हैं। मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पतले फैब्रिक के लिए, जो बिल्कुल पतला थिन फैब्रिक होता है या स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है, उसके लिए 11 नंबर की सुई चलाएं। नॉर्मली हम 14 या 16 नंबर की सुई चलाते हैं। मेनली तो 14 नंबर की चलती है, लेकिन अगर मोटा फैब्रिक हो जाता है तो हम 16 नंबर की, और जीन्स वगैरह के लिए, बैग वगैरह सिलने के लिए 18 नंबर की नीडल चलती है। ये ट्विन नीडल है। जो ब्रांड की मशीनें होती हैं उनमें ऐसा ऑप्शन भी होता है, जैसे मेरी मशीन में है, ट्विन नीडल चल सकती है। नीचे 2 सुइयाँ लगी हुई हैं, लेकिन जो ऊपर का हुक है, जहाँ पे ये देखो सेम ये पार्ट है, वहाँ पे टक हो जाता है और नीचे से ट्विन नीडल चलती है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा टी शर्ट्स वगैरह में हमारे नीचे जो 2 सिलाइयाँ इकट्ठी आ रही होती हैं, तो इस तरीके से ट्विन नीडल काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया नीडल का इन्फॉर्मेशन, बेसिक जो आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में, फुट्स के बारे में बातें, ठीक है। तो ये हो गई। इसके बाद अब जो हम बात करेंगे ये है एक ये फुट भी है, जिसमें हम बटन लगा सकते हैं और बटन होल भी कर सकते हैं। इससे बटन भी लग जाता है और बटन होल भी हो जाता है। जिस भी साइज़ का हम यहाँ पे बटन रखेंगे उसी साइज़ का यहाँ पे बटन होल हो जाता है, ठीक है। इसकी भी ज़रूरत बाद में पड़ती है, पहले बेसिक सीखने की ज़रूरत है आपको, जिन्हें नहीं आता। एक स्टेपलर ज़रूर चाहिए होता है, और एक मैंने यहाँ पे रखा नहीं हुआ, आपको एक कैलकुलेटर ज़रूर रखना है अपने। कैलकुलेटर तो बेसिक है, ठीक है। अच्छा, ये नोचर होता है, इसकी ज़रूरत भी पैटर्न मेकिंग में आती है, क्योंकि जब हम पैटर्न बनाते हैं तो वहाँ पे कई तरह की, जैसे डार्ट्स वगैरह डालते हैं, जिसे हम प्लेट बोलते हैं, तो डार्ट्स वगैरह डालते हैं तो उनमें नोचेस लगाने होते हैं, निशानदेही करनी होती है। तो उसके लिए हमें नोचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि एक ही साइज़ के वैसे हम नहीं होगी तो हम कैंची से भी छोटे छोटे कट लगा सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल जो तरीका होता है, जो प्रोफेशनल्स चीज़ें यूज़ करते हैं, जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, मैं वो चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से नोजेस लग जाते हैं पेपर पे इक्वली, ठीक है, तो उससे लुक बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आती है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, ये मेरे पास हैं 4 अलग अलग साइज़ के बायस, जो हम बायस पट्टी काटते हैं, उरेब पट्टी काटते हैं, उसकी अगर हमने बिल्कुल बराबर साइज़ की, दोनों तरफ से बराबर फोल्ड करके पाइपिंग निकालनी है, पट्टी निकालनी है, तो आधे इंच की, ये अलग अलग साइज़ के हैं, आधे इंच की, पौने इंच की, और 1 इंच की, 2 इंच की, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी हम पट्टियों को फोल्ड कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल्स जब आप बन जाते हैं तो आप इनको यूज़ करके इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास, ठीक है, बहुत अच्छी, इनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। जिन जगहों पर, जैसे मैंने आपको पिन्स दिखाई थी, जो पिन लगाते हैं हम फैब्रिक को अपनी प्लेटों को सेट करने के लिए, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर हम ये पिन ये नहीं यूज़ कर सकते, कपड़ा पतला है, जिनमें छेद हो जाता है पिन से, तो हम इन क्लिप से फिर उनको होल्ड करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है हमारा जो नेल होता है, उस जगह पर डालने के टिम्बर होते हैं। तो जब हम तुरपाई वगैरह करते हैं या एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो बार बार हमें नीडल वहाँ पे चुभती है बैक साइड से, तो ये यहाँ पर डालने से ये चीज़ें आपको, सारी चीज़ें अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं। अगर आपको सुइंग मशीन, जो सुइंग का जो मटेरियल होता है, शॉप होती है, वहाँ से नहीं मिलता, तो ये चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के हुक्स दिखा देती हूँ मैं आपको। ये वो हुक हैं जो हाथ से लगते हैं पैंट वगैरह पे, स्कर्ट पे, देखो ये हुक और आई है, ये हाथ से लगाने वाली है, धागे से, मतलब जिसमें हमें 4 धागे डाल लेने हैं ताकि अच्छे से पक्के करके हम लगा पाएँ। एक इस तरह के होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जो टेलर्स लगाते हैं, जिनमें धागा नहीं दिखाई देता, हाथ से नहीं लगते, उसे ठोक के, मतलब हथौड़ी से, हैमर से ठोक के किया जाता है, ठीक है। तो मेनली तो यही यूज़ होते हैं आजकल, ठीक है, वो कम ही यूज़ होते हैं, रेयरली यूज़ होते हैं। तो इनको हम इस तरीके से, इनकी भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि इनको कैसे यूज़ करते हैं, हुक्स को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनके नीचे एक पट्टी लगी होती है, तो उसके अंदर से इसकी 2 पिन निकाल के ऐसे,
और ऊपर से फिर इसके जो ये नेल्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम हथौड़ी से या किसी स्क्रू ड्राइवर से प्रेस कर देते हैं तो फिर वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट तरह के हुक हो गए। ब्लाउज़ के हुक मैंने यहाँ पे रखे नहीं हैं। ये स्नैप बटन है जिन्हें हम टिच बटन बोलते हैं, ये हाथ से लगने वाले हैं, सुई धागे से लगने वाले हैं। दूसरे भी हैं मेरे पास जो मशीन से लगते हैं स्नैप बटन, और स्नैप मशीन से लगते हैं जो। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक वो चीज़ें हैं जिनके बारे में सारी चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। ये जो ब्लू कलर का आपको ये दिखाई दे रहा है, ये फुट होता है, उसके नीचे लगता है आयरन के नीचे, जिससे हमारे कपड़े जलते नहीं हैं। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। ये वाला पेन आयरन गर्म हो गई है, तो ये नीचे बेस मेरा वाइट फैब्रिक किया और यहाँ मैंने ये पेन चला दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने आयरन ऐसे चला दी। ठीक है, देखो ये बिल्कुल वैनिश हो गया, गायब हो गई जो भी लाइन्स थी। तो ये बहुत अच्छा और यूज़फुल मतलब है ये वाला पेन। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए डिज़ाइनर मॉम कोचिंग से, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नॉलेज मिलती रहेगी। थैंक यू।